सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, बहुत अच्छी सुप्रभात की परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और परमेश्वर आशीष देते हैं, जानते हो कैसे परमेश्वर आशीष देते हैं? आप जानना चाहते हैं आशीष का सीक्रेट परमेश्वर के द्वारा, कि जब आप सुनते हो उनके शब्द को समझते हो, ये सबसे बड़ा आशीष है कि जब एक व्यक्ति ग्रहण कर सकता है धरती के ऊपर, कि जब परमेश्वर बोलते हैं और वे समझते हैं, वो उन्हें समझ में आता है उनकी आवाज। जब एक व्यक्ति नहीं समझता, जब वह दुविधा में रहता है, जब वह रहता है ये इस प्रकार के लोग, क्योंकि नहीं सुनी परमेश्वर की आवाज। मगर जब एक व्यक्ति समझता है, सुनता है परमेश्वर की आवाज को, क्योंकि जो समझदारी देता है पवित्र आत्मा, और जो देता है समझदारी को बंद करता है वह है शैतान। जी हाँ, ये जैसा लिखा है कि इस संसार के परमेश्वर ने इस संसार के, इस जगत के अंधा कर दिया है समझदारी को, या समझदारियों को लोगों की। एक बार एक व्यक्ति जब नहीं समझता, कुछ भी नहीं होगा उसके जीवन में। मगर एक बार यदि एक व्यक्ति समझे ये शानदार है कि जब परमेश्वर बोलते हैं और लोग समझते हैं, उसी वक्त समझ में आता है तब वह धरती पर स्वर्ग होता है। कि दूसरे जो है स्वर्ग, या एक स्वर्ग आदमी के अंदर होता है जिसे समझ में आया। तो मैं चाहता हूं आपको बताना कि संसार जिसमें हम जी रहे हैं, स्वार्थीपन, ये संसार जो है अपनेपन का संसार, की जहां पर लोग हर एक दूसरों के ऊपर चढ़ना चाहता है, संसार शैतान का संसार की हर एक, जहां पर लोग अपने लिए हैं और परमेश्वर सबके लिए। मगर इस प्रकार नहीं है, मगर फिलोसफी जो मनुष्य की है उस प्रकार है। मगर जब हम जीते हैं संसार में स्वार्थीपन के, तो है उसके। यहां क्षमा चाहता हूं, मैं कमेंट बंद कर दूं क्योंकि वह इस प्रकार भरते रहते हैं, यहां क्षमा चाहता हूं। तो देखिए, यहां पर ध्यान दें, संसार में जिसमें हम जी रहे हैं स्वार्थीपन अस्तित्व है। बहुत ईर्ष्या, बहुत लालच, बहुत बुरी सोच, अपमान, अस्तित्व है। बहुत बोलते हुए इस प्रकार की बुरी भावनाएं, घृणा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की ओर देखता है, इस प्रकार देखते हुए बुरी आंखों से उसी प्रकार सोचते हैं कि वह जो है वहां, वो मेरे लिए बुरा चाहते हैं, वो मुझसे ईर्ष्या करते हैं, और इस प्रकार की चीजें। तो इस संसार में निराशाजनक तौर पर, कि जिसमें हम मनुष्य जिसमें जी रहा है, कि जो यहां धरती पर जिसमें हम जीते हैं, यह संसार जो शर्मनाक है, जहां पर सबसे अधिक अस्तित्व है, जानते हो क्या? वो है बुरी घृणाएं। एक व्यक्ति दूसरों से गुस्सा रहता है, एक दूसरे के प्रति बुरी भावना, ईर्ष्या, ये एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या। तो इस हृदय के कारण बंधा हुआ भावनाओं के साथ दूसरे लोगों के प्रति, तब रहता है मुश्किल, असंभव कि परमेश्वर का कार्य हो सके। बचाए तब जाते हैं जब एक व्यक्ति सुनता है परमेश्वर के शब्द को और आज्ञा का पालन करता है। जब वह सुनते हैं और पालन करते हैं। मगर कैसे?
जब प्रभु यीशु ने कहा है क्षमा करो, ना कि 7 बार एक दिन में, मगर 7 गुना 70 बार कितनी बार जरूरत है, जितनी बार भी, क्योंकि परमेश्वर हमें हर पवित्र दिन, हर दिन वो क्षमा करते हैं। मैं क्षमा मांगता हूं, मेरे प्रभु मेरी गलतियों को, कमियों को क्षमा करें, मेरे अपराधियों को। मैं चाहता हूं हमेशा 0 करते हुए परमेश्वर के साथ जो मैंने कमी की है, क्योंकि यदि ना हो क्षमा तो है शाप, तो शाप पाप का। पाप एक शाप है, पाप एक आत्मा है, एक आत्मा, एक दुष्ट आत्मा। और जब एक व्यक्ति जीता है इस दुष्ट आत्मा के साथ, वे जीते हैं अंधे, वे अंधे रहते हैं अपनी समझदारी में। वो नहीं समझते परमेश्वर की चीजों को, उन्हें लगता है ये, लगता है वो दूसरी चीजें उन्हें लगता है, वो सोचते हैं इस प्रकार, केवल अपने खुद के मैं में। वे इस प्रकार खुद वो परमेश्वर होते आ रहे हैं, अपने खुद के साथ वो परमेश्वर बनते आ रहे हैं, घमंडी। तो मुश्किल है क्षमा, क्योंकि सबसे मुश्किल चीज इस व्यक्ति के लिए है क्षमा करना। जानते हो क्या है उनके लिए मुश्किल? क्षमा, क्योंकि वे भी जीते हैं डूबे हुए अपने खुद के विचारों में, या डूबते हुए अपनी समझदारी में कि पहले मैं, दूसरा मैं, तीसरा मैं, और चौथा यदि हो कुछ स्पेस मैं, कि कुछ नहीं देना चाहते, वो नहीं देना चाहते क्षमा। तो हमारे पास यहां पर बाइबल में है वो केस एक विकलांग व्यक्ति का, जो लेकर आया गया यीशु तक दूसरों द्वारा, उसके दोस्तों द्वारा, कि जहां पर प्रभु यीशु थे। वचन इस प्रकार कहता है कि वे प्रभु यीशु तक एक विकलांग को लेकर आए जो एक बिस्तर पर लेटा हुआ था, और प्रभु यीशु ने देखते हुए उनके विश्वास को, ना केवल उस विकलांग के मगर लोगों के भी, कि जिसको वो प्रभु यीशु तक लेकर आए, देखते हुए उनके विश्वास को, कि कैसे विश्वास देख सकेंगे उनके व्यवहार में, उनके काम में, कि भावनाओं में नहीं। ये भावना नहीं है कि जो विश्वास को दिखाती है, मगर काम हैं जो साबित किए जाते हैं, दिखाए जाते हैं अपने आज्ञाकारिता के साथ, उनके शब्दों के साथ। जब हम पालन करते हैं उनके शब्द का, तो हम एक निर्णय ले रहे हैं, हम एक्ट कर रहे हैं अपने विश्वास पर, हम दिखा रहे हैं कि विश्वास करते हैं उनके शब्द पर। कि यदि आप विश्वास नहीं करते तो आप पालन नहीं करोगे, मगर यदि आप विश्वास करते हो आप पालन करोगे। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि वे जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरे शब्द को मानेंगे, कि आज्ञा का पालन करते हैं, अनुसरण करते हैं, अभ्यास करते हैं मेरे शब्द का। और यदि वे अभ्यास ना करें, सुनिश्चित तौर पर भी प्रेम नहीं करते, और नहीं प्रेम करते परमेश्वर से, तो कैसे वे ग्रहण कर सकते हैं पवित्र आत्मा? असंभव है। तो देखते हुए उनके विश्वास को प्रभु यीशु ने कहा, पुत्र साहस रख, तेरे सब पाप क्षमा किए जा चुके हैं। जब प्रभु यीशु ने ये कहा क्षमा किए जा चुके हैं तेरे सब पाप, उसने दरवाजे को खोला सर्वशक्तिमान के सिंहासन के, ताकि वह व्यक्ति, उसके पास एक्सेस हो परमेश्वर के पास। क्योंकि बिना क्षमा के हमारे पास परमेश्वर की एक्सेस नहीं, बिना क्षमा के हम कोई रास्ता नहीं कि हम परमेश्वर तक जा सकें, परमेश्वर की मौजूदगी तक। कोई लाद नहीं आप गाएं, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें और चर्च में जाएं, आप भेंट दें, दशमांश दें, कोई लाभ नहीं कि आप इस प्रकार की चीज करें कि जो कम महत्वपूर्ण है क्षमा से। क्योंकि क्षमा मेरे प्रिय दोस्त वो एक ताकत है, केवल परमेश्वर क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि वो परफेक्ट हैं, वे परफेक्ट हैं, क्योंकि वो पवित्र 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 हैं। तो उनके पास ये सामर्थ्य है क्षमा का। अब जब आप
जब आप पाते हो अपने आप को परिस्थिति में क्षमा करने की कि जिसने आपको दुख दिया, कि एक बहुत चाहे छोटी सी क्यों ना हो, यह छोटी सी चीज मगर ये ताकतवर है कि आप आपकी परिस्थिति, क्योंकि आपके पास वो ताकत है देने की उस व्यक्ति को चंगाई, ना केवल चंगाई आत्मा में मगर उसके शरीर में भी, कि जो हुआ इस रोगी के साथ। प्रभु यीशु ने कहा फरीसियों को कि वो धार्मिक लोग ना जो बंद बुद्धि है, कि जैसे आज के समय भी हैं धार्मिक, वो रहते हैं करते हुए ढोते हैं बाइबल अपने साथ, प्रतीत होता है कि अपने बाहों के नीचे वो ढो रहे हैं बैटन को, कि इस प्रकार के लोग कि अपने अंदर भरे हुए होते हैं वह कपटीपन। बाहर से प्रतीत होता है कि वो बहुत अच्छे हैं, प्रतीत होता है संत, मगर अंदर सड़े हुए। तो बहुत सारे लोग इस प्रकार हैं चर्चों के अंदर, यहां तक कि यूनिवर्सल चर्च के अंदर भी इस प्रकार निराशाजनक तौर पर। मगर क्या हम कर सकते हैं, हमारे पास कंट्रोल नहीं है लोगों के हृदय पर, उनके दिमाग पर। हम केवल सब शब्द को सिखाते हैं और जो विश्वास करते हैं आते हैं, नहीं करते रहें। बहुत सारे हैं जो गेहूं हैं और जो हैं बीच में बैठे हुए, जो हैं गेहूं और वहां पर हैं नष्ट करने के लिए दूसरों को। मगर हम यहाँ पर बात करने के बारे में मोक्ष के। प्रभु यीशु ने कहा तब, क्षमा तेरे सब पाप किए जा चुके हैं, उस विकलांग को कहा, और उनको जो उसे ढो रहे थे विकलांग को। तो फरीसियों ने इस प्रकार का, ये कौन है कि क्षमा करने के लिए पापों को, कौन है ये तो प्रभु यीशु ने उत्तर दिया उनको। देखिए क्या आसान है, क्या आसान है कहना क्षमा तेरे सब पाप हो चुके हैं, या कहना कि खड़ा हो और चल देखिए ताकत क्षमा की मेरे प्रिय दोस्त, आप यदि आपके पास है कोई भावना किसी के प्रति, आपके पास ये ताकत है क्षमा करने की उस व्यक्ति को, क्योंकि उसने आपको दुख दिया है, और आप और केवल आपके पास वो क्षमा करने की ताकत है। मगर ये स्पष्ट है कि परमेश्वर देते हैं ये ताकत, अपने शब्द के साथ उन्होंने कहा है क्षमा करें, वो देते हैं ताकत हमें क्षमा करने की। यदि हम ना इस ताकत को इस्तेमाल करना चाहें तो हम जारी रहेंगे, शापित हम रहेंगे, और कोई इसको बदल नहीं सकता इस परिस्थिति को। यह है वास्तविकता, क्योंकि क्षमा निर्भर नहीं करती भावना पर। मैं महसूस कर रहा हूं अपने हृदय में क्षमा करने की, मैं महसूस कर रहा हूं केवल, नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं। क्षमा है कि आप बोलते हो मैं क्षमा करता हूं, ये अपनी बुद्धिमानी, ये है सोच को इस्तेमाल करते हुए, समझदारी को बुद्धिमानी के साथ और विश्वास जुड़ा हुआ समझदारी के साथ आप आज्ञा का पालन करते हो। आप आज्ञा का पालन करते हो। एकमात्र जो प्रभु हैं, एकमात्र जो प्रभु हैं, केवल वो ही योग्य हैं सेवा के। तो वे और केवल वे ही, उनके पास अधिकार है क्षमा का। और जब आप इस प्रकार पीड़ित होते हो या आप किसी के प्रति आपके अंदर बुरी भावनाएं हैं, तो आपके पास है अधिकार परमेश्वर का क्षमा करने का, क्योंकि क्षमा वो ताकत है। और यदि आप क्षमा करते हो उस व्यक्ति को, वो क्षमा हो और आप भी क्षमा किए जाओगे। यहां पर है महानता क्षमा की। जब आप आशीष देते हो, आप एक व्यक्ति को आशीष देते हो, एक सेवा करते हो क्षमा के साथ, आपकी भी सेवा होती है क्षमा के साथ, आप भी आशीष प्राप्त करते हो। तो उन्होंने इस प्रकार कहा, क्या है आसान कहना तुम्हारे सब पाप क्षमा हो चुके हैं, या उठ खड़ा हो चल, कि क्षमा के पास ताकत है चंगाई देने की, आत्मा में और उसके पश्चात शरीर में भी। और प्रभु यीशु ने कहा उसके लिए, देखिए, ताकि आप जाने कि मनुष्य के पुत्र यानी मैं, मेरे पास यहां धरती पर अधिकार है क्षमा करने का पाप। और कहा उसने विकलांग को, उठ खड़ा हो, अपने बिस्तर को बांध और अपने घर को जा।
और वह खड़ा होकर विकलांग वह अपने घर में चला गया। आसान समझना है। प्रभु यीशु ने क्षमा किया और अधिकार दिया उनको जो उनके शब्द पर विश्वास करते हैं क्षमा करने के। क्या आप करोगे अधिकार के साथ जो आपके पास है अब इन क्षणों में लोगों को क्षमा करने की जिन्होंने आपके लिए बुरा किया? तब आते हैं इस प्रकार, बिशप बताएं मैं क्षमा करता हूं मगर मैं उसके साथ जीना नहीं चाहता, उसके साथ मायने नहीं रखता। आप क्षमा करोगे और खत्म। आपने क्षमा किया, खत्म। तो जिए उसके साथ ना जिए कि और दूसरी चीजें मायने नहीं रखता। दूसरी चीज मायने रखता है आप क्षमा करें। मायने नहीं रखता क्या? मायने है कि क्षमा करें। यह है कि आशीष जो परमेश्वर आपको देते हैं, मुझे, हम प्रत्येक को। कल्पना कीजिए कि आप या मैं जो यहां इतना अपमानित हुआ हूं, आलोचना की गई है, इतनी यातनाएं घृणा मुझे मिलती है, कल्पना कीजिए कि मैं बदला दूं उसी प्रकार से उन लोगों को। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। मैं जानता हूं कि हैं इस प्रकार की भावनाएं मेरे विपरीत, क्योंकि लोग वो भरे हुए हैं धोखे की आत्मा से, शैतान की आत्मा से। शैतान ने उनकी बुद्धिमानी को खत्म कर रखा है। मगर जब वे परमेश्वर के शब्द सुनते हैं और मुक्त होते हैं तो पहली चीज वो चलते, हाँ बिशप मुझे क्षमा करे। इसीलिए हम दिखाते हैं यहाँ पर उदाहरण क्लासिक क्षमा के। यदि आप क्षमा करते हो आप भी क्षमा किए जाते हो। यदि आप क्षमा नहीं करते आपको भी क्षमा नहीं किया जाएगा। मायने नहीं रखता आप चर्च के मेंबर हो, पास्टर हो, बिशप हो, आप चाहे हैं पादरी या आप कार्डिनल हो, आप चाहे कोई भी आप हो, मायने नहीं रखता। यदि आप क्षमा करते हो आपको भी क्षमा किया जाता है। यदि आप क्षमा नहीं करते खत्म। यदि आप मरोगे आप सीधे नरक में जाओगे। कोई रास्ता नहीं बदले इसके पश्चात मरने के, कोई रास्ता नहीं परिस्थिति को बदलाव का। समझ में आया मेरे दोस्त? आपको समझ में आया? आपको समझ में आया? क्षमा चाहता हूं। मेरा तरीका बहुत रूड, बहुत कठोर बोलने का, मगर यही है कि यदि जो मेरे अंदर है एक विद्रोह, उसके विपरीत जो परिस्थितियां हैं लोगों की जो नहीं समझते, जो नहीं चाहते समझना परमेश्वर के शब्द को, मगर यह आसान है, साधारण। जो क्षमा करता है वह क्षमा किया जाता है, नहीं क्षमा करता नहीं क्षमा किया जाता। यह है वास्तविकता। प्रभु यीशु ने कहा है यदि तुम क्षमा करते हो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, यदि तुम क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हें भी क्षमा नहीं किया जाएगा। यही है पिता की प्रार्थना में जो आप करते हो और जो हम करते हैं आमतौर पर, उसमें ठीक यही कहा है, क्षमा करें प्रभु हमारे अपराधों को जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और ये प्रार्थना केवल एक दोहराया जाना नहीं है शब्द का, मगर एक चीज जिसका अभ्यास होता है कि यदि मैं क्षमा करता हूं मुझे भी क्षमा किया जाएगा, यदि मैं क्षमा नहीं करता मुझे भी क्षमा नहीं किया जाएगा, तो मैं शापित रहूंगा। कोई लाभ नहीं प्रार्थना मैं करूं, कोई प्रार्थना, आराधना, स्तुति, भेंट, कोई लाभ नहीं। या तो है या नहीं है, ये तो सब कुछ या नहीं, या जाए या ना जाए, या तो आप हो या नहीं हो परमेश्वर के, या आप समझते हो या आप नहीं समझते हो। यदि आप समझते हो धन्यवाद परमेश्वर, ये है सबसे बड़ा आशीष जो आपके पास है। आपको परमेश्वर की आवाज समझ में आई, मगर जब आप नहीं समझते कोई लाभ नहीं कि कोई कोशिश करे आपको कन्विंस करने की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और मत भूलें इस दनियाल के उपवास में 25 तारीख से केवल नहीं है उपवास केवल इंफॉर्मेशन से, जो सेकुलर इंफॉर्मेशन है, केवल एंटरटेनमेंट से, केवल विचारों से कि हम संसार की चीजों से वापस लौटें, नहीं, केवल ये नहीं है। सबसे ऊपर आप करोगे एक अच्छाई एक ऐसी व्यक्ति के लिए कि जो आपके निकट है। प्रभु यीशु ने कहा है जो है दूसरा बड़ा आदेश, पहला अपने प्रभु परमेश्वर को सबसे ऊपर प्रेम करें, सबके साथ, अपनी बुद्धि के साथ, मन के साथ इत्यादि। और दूसरा इसी के समान पहले के अपने पड़ोसी से प्रेम करें। तो तैयार करें अपने पड़ोसी से प्रेम करने के लिए कि कहीं शायद कि ऐसे व्यक्ति हों आप उनके लिए अच्छा करोगे जिन्होंने आपके लिए बुरा किया है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मत भूलें 25 तारीख हम इस उपवास को शुरू करेंगे। मिलते हैं वो जल्द। परमेश्वर आपको आशीष दे।